जितना हो सके खामोश रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से ये जुबान ही करवाती है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, एक बार की बात है कि माता पार्वती लक्ष्मी जी से मिलने उनके महल में गई। लक्ष्मी जी का महल बहुत सुंदर था, भव्य था, सोने से, रत्नों से, हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। इतने अलौकिक भवन को देखकर माता पार्वती हैरान रह गई और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि बहन, मैं भी महादेव से जाकर कहूंगी कि मुझे भी ऐसा ही अलौकिक महल बनवा दे। तब जो है माता लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा कि बहन पार्वती, महादेव तो योगी हैं, उनके गले में सांपों की माला होती है, शरीर पर भस्म रमाए रखते हैं, उन्हें महल से क्या लेना देना, वो तुम्हें महल नहीं बनवा कर देंगे। माता पार्वती को गुस्सा आया जब उन्होंने ये कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा, नहीं, महादेव दिल के बहुत अच्छे हैं, अगर मैं कहूंगी तो वो मुझे ऐसा महल अवश्य बनवा कर देंगे। माता पार्वती घर आ गई। महादेव जी समाधि में लीन थे। जब उनका ध्यान टूटा तब माता पार्वती ने कहा कि महादेव, आज मैं बहन लक्ष्मी के महल में गई थी, उनका महल बहुत सुंदर था, आप भी कृपा करके मुझे ऐसा महल बनवा दे। तब महादेव ने कहा कि देवी, हमें महल की क्या जरूरत है, हम तो यहाँ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, हमें सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन माता पार्वती जिद करने लगी। उन्होंने कहा कि आप तो इन पत्थर की शिलाओं पर बैठे रहते हो, समाधि में लीन हो जाते हो, हर औरत को घर चाहिए, तो आप भी मुझे ऐसा महल बनवा कर दे। उसने बहुत जिद की। तब महादेव को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा जी हाजिर हो गए। महादेव ने कहा कि तुम पार्वती के लिए एक बहुत ही अलौकिक सुंदर महल बना दो। विश्वकर्मा जी काम पर लग गए और उन्होंने माता लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर जो है महल बना दिया, वो भी हीरे मोती रत्नों से जड़ा हुआ। ये महल पता कौन सा था? लंका। ये भगवान शंकर ने ही माता पार्वती के लिए बनवाई थी। अब महल बनकर तैयार हो गया, गृह प्रवेश होना था, तो सोचा कि चलो ब्राह्मण को बुलवाकर हवन वगैरह करवा लिया जाए। तो उस समय रावण जो था वो प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था। महादेव ने रावण को बुलाया। अच्छे से गृह प्रवेश का कार्य संपन्न हो गया, हवन हो गया। तब महादेव ने रावण से कहा कि अब तुम अपनी दक्षिणा बता दो, दक्षिणा में हम तुम्हें क्या दे। अब रावण ने जब उस महल पर दृष्टि डाली तो उसके मन में लालच आ गया। वैसे ब्राह्मण को लालची होना नहीं चाहिए, लेकिन लालच जो है जब उसके मन में आ गया तब उसने महादेव से कहा कि आप मुझे तो दक्षिणा में ये अपना महल ही दे दे। जब दक्षिणा में रावण ने महल मांग लिया तो पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि बड़ी मेहनत करके, मिन्नतें करके तो भोले बाबा से उसने ये महल बनवाया था। तब माता पार्वती ने क्रोधित हुए रावण को श्राप देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, ये मेरा अरमान है महल, मैंने बहुत ही अरमानों से इसे बनवाया था, तुमने जो दक्षिणा में इसे मांग लिया ये अच्छा नहीं किया। किसी भी ब्राह्मण को किसी ऐसी वस्तु की मांग नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। तुमने मेरे दिल को दुखाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि इस महल में तुम ज्यादा समय तक रह नहीं पाओगे। एक दिन यही महादेव का अंश इस तुम्हारे महल को जलाकर राख कर देगा और उसी दिन से तुम्हारे कुल का, यानी कि तुम्हारे वंश का विनाश शुरू हो जाएगा। तो बेटा वही हुआ। हनुमान जी ने, जो कि रुद्र अवतार थे, उन्होंने वो लंका जला दी और फिर भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। तो ब्राह्मण को सोच समझ के दक्षिणा मांगनी चाहिए। लालच बहुत बुरी बला होता है। ब्राह्मणों के अंदर तो लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
उन्हें तो श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना केवल कर्म करवाना चाहिए। यजमान जो दे दे उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।